हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने वाले हैं। इसके जो पहले दोनों क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं और बेसिक पार्ट, वो मैं आपको लास्ट वीडियोस में डिस्कस करवा चुका हूँ। अब जस्ट मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि इसका बेसिक है। प्लीज़ इसका बेसिक जरूर देख के आना। मैंने आपको वहाँ पर ट्रिक्स बताई थी, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई थी जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगी। इन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, आज की वीडियो के जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3। ए व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप सिर्फ क्वेश्चंस को, फार्मूलास को क्रैम करोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से क्लियर नहीं होंगे। क्वेश्चन को पहले फील कर लेते हैं। व्हील है, ठीक है, ये आपका व्हील है। ये एक मिनट में ना, एक मिनट में 360 बार घूम जाता है। रेवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये एक हो गई, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से 360 है। और एक मिनट में वो 360 रेवोल्यूशन लगा लेता है। थ्रू हाउ मैनी रेडियन, इस लाइन को एक बार भूल जाओ, डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। मतलब देखो, सिंपल सी बात है, उन्होंने हमें ये बता दिया कि 360 रेवोल्यूशन 1 मिनट में है, तो एक सेकंड में कितनी मतलब कि रेवोल्यूशन होंगी या कितना एंगल होगा, ये हमें पूछा है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को इतना ही समझते हैं। तो ये गिवन है ना, सेंस या ऐसा लिखते हैं, ए व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट। ये हमें गिवन है ना, ये हमें गिवन है। इसका मतलब पता क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 1 मिनट इज इक्वल टू 360 रेवोल्यूशंस। क्योंकि ना इसमें वर्ड्स कुछ ऐसे यूज़ हुए हैं कि बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है। ये तो बात क्लियर है ना कि एक मिनट बराबर है 360 रेवोल्यूशन। अब हमें आंसर सेकेंड्स में पूछा है, तो मैं वही निकालने की कोशिश करूँगा। आपको पता है 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स मतलब में कितनी रेवोल्यूशंस हैं? 360। इसको मैं ये भी तो बोल सकता हूँ ना, ठीक है। अगर मैं देखो ये बोलूँ कि 1 रुपये की एक टॉफ़ी है, और इसको मैं यही बोल सकता हूँ 100 पैसे की एक टॉफ़ी। मतलब यूनिट को मैं छोटा कर दिया ना, तो एक मिनट में आपको पता है, मैं लिख देता हूँ आपके लिए। अब देखो, आपको पता है कि एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। अब देखो, फिर से उसी बात पे आते हैं। मान लो एक पेन 5 रुपये का, तो मतलब कि 12 पेन कितने के होंगे? हम ऐसा करते हैं, 12 इंटू 5 डिवाइड बाई 1, 12 इंटू 5 डिवाइड बाई 1, ठीक है। तो सेम यहाँ पर हमें एक सेकंड में पूछा है, इसलिए मैंने सेकंड में सब कुछ लिखा है। 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू, तो 1 सेकेंड में कितनी रेवोल्यूशन होंगी? 1 को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाई 60, तो ये वही है। देखो 60 बराबर है 360, तो 1 किसके बराबर होगा? 1 इंटू 360 डिवाइड बाई 60। तो इसको कट कर लेते हैं, तो अगर इसको कट करेंगे पर ये कट हो गया 0 से 0, तो यहाँ पर मेरे पास कितना आंसर आ गया? 6 रेवोल्यूशंस। सोच के भी देखो यार, एक सेकंड में 6 रेवोल्यूशंस हैं, तो 60 में कितनी होंगी? 360। तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। तो एक सेकंड में हमने रेवोल्यूशंस निकाल ली। अब आपके मन में डाउट होगा, सर रेवोल्यूशन निकालने का क्या फ़ायदा? उन्होंने पूछा हमें रेडियन है, रेडियन का मतलब क्या होता है? एंगल। उन्होंने पूछा हमें एंगल है। अब आपको पता है, वी नो इन 1 रेवोल्यूशन एंगल इज इक्वल टू, इन 1 रेवोल्यूशन एंगल इज इक्वल टू 360। आपको पता है एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होने पे 360 एंगल होता है, और इसको हम रेडियन में लिखते हैं 2 पाई। तो उन्होंने पूछा क्या? देखो मैं फिर से लिख देता हूँ, 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस, ठीक है। तो 6 रेवोल्यूशन में कितना होगा? 6 रेवोल्यूशंस, तो 6 इंटू 2 पाई डिवाइड बाई 1, वही फॉर्मूला है। तो 12 पाई
रेडियंस। तो ये हमारा क्या है आंसर, जो परफेक्टली मतलब हमारी एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। कुछ भी नहीं था। देखो उन्होंने ये पूछा कि 1 सेकंड में कितने रेडियंस वो घूमे, यही बात होगी ना, वो एंगल पूछ रहे हैं। तो पहले तो मैंने 1 मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट किया कि 60 सेकंड्स बराबर इतनी रेवोल्यूशंस हो रही हैं, तो 1 सेकंड में कितनी होगी 6। एक रेवोल्यूशन में 2 पाई एंगल बनता है, तो 6 में कितना होगा 12 पाई। तो इस तरह से हमने इसको बहुत ईजिली जो है वो सॉल्व कर लिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 4th की बात करते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है। फाइंड डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। अब जस्ट आपको थोड़ा सा फील देने के लिए इसकी डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ। देखो आपके सामने ये क्वेश्चन है, ये आपका सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है 100, जिसकी आर्क कितनी है 22 सेंटीमीटर और बीच में एंगल पूछ रहे हैं। अब आपको बताया एक फॉर्मूला, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। ये हमने बेसिक्स वाली वीडियो में किया था। थीटा इज इक्वल टू 22/100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा थीटा आ गया। बट आपको बताइए ये किस में आया है, ये रेडियन में आया है, क्योंकि ये फॉर्मूला रेडियन मेजर का है और हमें एंगल जो है वो डिग्री मेजर में निकालना है। तो इसलिए जैसा कि मैंने बताया था कि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बहुत ईजी हैं और उनका बड़े क्वेश्चंस में भी, ऐसे क्वेश्चन में भी यूज़ होगा। अब आपको बताया इसको हमें रेडियन में, सॉरी डिग्री में कन्वर्ट करना है। ये रेडियन है ना, तो मैं क्या करूँगा 22/100, ये रेडियन है तो इसको इस तरह से लिखेंगे ताकि रेडियन से रेडियन कैंसिल हो और डिग्री से मल्टीप्लाई करके वो डिग्री में आंसर आ जाए। क्योंकि दो तरह की कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को। मैं फॉर्मूला कभी भी याद करने को नहीं बोलता, 180/पाई या पाई/180 कौन सा यूज़ करें। तो फॉर्मूला यही है, तरीका यही है कि रेडियन को कन्वर्ट करना है ना, तो रेडियन से रेडियन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपको बताया विच एम्प्लाइज 22/100 इज इक्वल टू 22/100 180। अब इसको लिख लो 22/7। विच एम्प्लाइज 22/100 इज इक्वल टू 22/100। इस 7 को आप ऊपर ले जाओ, नीचे 22 रह गया। अब ये कट हो जाएगा डायरेक्टली, ये भी कट हो गया। 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18। तो मेरे पास कितना आ गया 63/5 डिग्री। अब ये वही बात आ गई कि डिग्री फ्रैक्शन में आ गई। अब डिग्री अगर फ्रैक्शन में है तो इसको मैं थोड़ा सा सीधा करके लिखना पड़ेगा। तो इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 3 बच गया। तो विच एम्प्लाइज 22/100 को मैंने क्या लिखा है 12 डिग्री प्लस 3/5 डिग्री। इसको आप नंबर 1 दे दो। अब ये फिर फ्रैक्शन में डिग्री है, तो इस फ्रैक्शन में जो डिग्री है इसको मतलब कि ये देखो, ये तो फुल डिग्री हो गई, ये जो फ्रैक्शन में डिग्री आई है इसको मुझे मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब डिग्री से मुझे मिनट मतलब ऊपर जाना है एक स्टेप, तो मुझे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ ये हम बहुत बार कर चुके हैं, ये डिग्री है ना, तो इसको करो जी 60 मिनट से मल्टीप्लाई। तो आपके पास कितना आएगा, इसको कट ही कर देते हैं, 36 मिनट्स। ये कंप्लीट हो गया, मतलब इसको फर्दर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो पुट इन 1 में आप पुट करोगे तो आपके पास आएगा 12 डिग्री प्लस 36 मिनट्स। तो विच एम्प्लाइज कितना आंसर आ गया, कितना आंसर आ गया 12 डिग्री 36 मिनट्स। तो ये हमारा सेंटर पे जो है वो डिग्री में एंगल बनेगा। रेडियन में एंगल ये है, बट जो डिग्री में एंगल है वो ये है। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आया। ये तो सारा फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन का ही प्रोसीजर है। बेसिकली क्वेश्चन को हमने समझ लिया और ये प्रोसीजर हमें करना आता है। जहाँ पर फ्रैक्शन में होगा हम डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, जहाँ पर मिनट फ्रैक्शन में होगा उसको हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 5th की बात करते हैं। ये इस एक्सरसाइज का सबसे आप मतलब कि वो क्वेश्चन बोल सकते हो, सबसे इम्पॉर्टेंट भी बोल सकते हो, और ये वो क्वेश्चन है जो बच्चों को नॉर्मली मुश्किल लगता है। तो हम वही कोशिश करेंगे कि इसको हम फील कर पाएँ ताकि हम इसको ईजिली जो है वो समझ पाएँ। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज़ 20 सेंटीमीटर, फाइंड लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं।
एक सर्कल है जिसका डायामीटर 20 सेंटीमीटर है, सॉरी 40 सेंटीमीटर है, तो आपको पता है उसका रेडियस कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, 20 सेंटीमीटर। अब कॉर्ड आप जानते हो, कॉर्ड मतलब सर्कल को 2 पॉइंट्स पे जो कट करे, ठीक है, ये एक लाइन है। अब ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर सर्कल का सेंटर है, ठीक। अब ये इसकी क्या है, रेडियस, ये इसकी क्या है, रेडियस, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन है। अब कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सर कॉर्ड ऐसे क्यों बनानी है। देखो, अगर आप यहाँ पर भी बनाओगे, ठीक है, यहाँ पर भी बना लो, यहाँ पर भी बना लो, ठीक है, हमेशा सेंटर से मतलब वो कुछ ऐसा ही बनेगा, डायग्राम हमेशा ऐसी ही बनेगी। जस्ट आपको देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, इसलिए डायग्राम मैंने ऐसी बनाई है। तो उन्होंने पूछा क्या है, लेंथ ऑफ कॉर्ड बता दी, फाइन लेंथ ऑफ माइनर आर्क, मतलब ऑफ द कॉर्ड, मतलब देखो आर्क क्या होता है, ये वाला गोल हिस्सा जो होता है ये आर्क होती है। तो ये वाला हिस्सा हमें, ये वाला जो इसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये हमें पता करना है, ठीक है, ये हमें पता करना है। ये मेजर आर्क है, ये माइनर। अब ये पता तो कर लूँगा, ये एल है, ठीक है। तो अब ये रेडियस है, ये ठीक, मतलब देखो रेडियस हमें पता है, एल हमें फाइंड करना। बेसिकली चक्कर क्या है कि थीटा का क्या होगा। अब थीटा का क्या होगा, अब देखो आपको याद होगा ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल्स में किया था, एग्जाम्पल नंबर 4। वहाँ पर भी ऐसे ही था, मिनट हैंड था, जो 40 मतलब कि मिनट्स में, देखो उसमें ऐसा था कि एक मिनट हैंड है जो 40 मिनट्स बाद कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब यहाँ पर भी लेंथ ऑफ आर्क ही फाइंड करनी थी। बट बेसिकली क्या था कि हमें रेडियस गिवन थी और ये एंगल मैंने 40 मिनट के बिहाफ पे निकाल लिया था कि वो 40 मिनट घूमा है, तो 60 मिनट में तो 360 एंगल बनता है, तो 40 मिनट में कितना बनेगा। अब यहाँ पर ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है जिससे हम एंगल निकाल पाएँ, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को फील करवाने की कोशिश की है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं डायामीटर। डायामीटर कितना है, 40 सेंटीमीटर, विच एम्प्लाइज, देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, मैं चाहता तो इसको डायरेक्टली करवा सकता हूँ, बट मैं हमेशा इस तरह से सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको ऐसा लगे कि हमें पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर आप डायग्राम जो है वो बना लेते हो, डायग्राम इसकी ज़रूरी है। अब देखो ये आपका सारा क्वेश्चन है, मैंने आपके सामने लिख दिया कि ए बी कॉर्ड है, ओ ए ओ बी रेडियस है, ठीक है, वी हैव टू फाइंड एल। अब मुझे इतना तो पता है कि यहाँ पर मुझे ये वाला फॉर्मूला जो है वो यूज़ करना, रेडियस मुझे पता है, ये मुझे फाइंड करना, मतलब एल इज इक्वल टू आर थीटा। जो सारा मतलब कि बात खड़ी है वो थीटा के ऊपर खड़ी है कि ये जो एंगल है ये कितना होगा, ये जो एंगल है ये कितना होगा, ठीक है। अगर मुझे किसी तरीके से पता लग जाए कि ये एंगल कितना है तो मेरी बात बन जाएगी। अब देखो इसको समझाने के लिए ना, अगर आप ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल ओ ए बी, ये जो एक ट्रायंगल है, ऑल साइड्स आर सेम, सभी जो साइड्स हैं ना वो सेम है। दैट इज़ आपको पता है ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी, ये कितनी है, 20 सेंटीमीटर। और अगर किसी ट्रायंगल्स की सभी साइड्स इक्वल हैं, देयरफॉर ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्योंकि सभी साइड्स इक्वल। आपको पता है साइड्स के बिहाफ पर हम ट्रायंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, आइसोसेलेस जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं, स्केलन जिसमें कोई साइड इक्वल नहीं होती, यहाँ पर तीनों साइड्स इक्वल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो एंड इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब यहाँ पर जितने भी एंगल्स हैं वो 60, ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, 60 + 60 + 60 180। तो यानी कि हमारा थीटा जो है, विच एम्प्लाइज हमारा जो थीटा है वो 60 डिग्री आ गया। बट आपको पता है ये फॉर्मूला लगाने के लिए मुझे इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और वो बहुत ईजी है। तो इसको हम क्या करेंगे, डिग्री से मुझे रेडियन में जाना है तो नीचे लिखेंगे डिग्री ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए। अब इसको हम कट कर देते हैं, तो इसको अगर हम कट करेंगे तो ये देखो 0 से 0 कट गया, 6 3 ज़ा, तो मेरे पास कितना आ गया, π/3। तो मेरे पास मेरा थीटा आ गया π/3, वही नो। अब मुझे लगता है कि मेरा काम बन जाएगा।
थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, विच एम्प्लाइज एल हमें फाइंड करना है आर इंटू थीटा, विच एम्प्लाइज आर कितना है 20, थीटा कितना है पाई बाई 3। तो ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अगर किसी को लगता है कि पाई की वैल्यू भी हम 22/7 भर लेते हैं तो फिल करके भी आप आंसर कर सकते हो, बट एनसीईआरटी ने ऐसे छोड़ दिया, मैं भी इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। देखो क्वेश्चन देखने में कुछ भी नहीं है, अगर आप इसका सोल्यूशन देखोगे कुछ भी नहीं है, क्रैम करने वाली बात है, बट अगर आप इसको फील करोगे क्योंकि आप इस जैसे किसी भी और क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। हमें उन्होंने कहा डायामीटर, तो वहाँ से मैंने रेडियस निकाल ली। उन्होंने कहा कि कॉर्ड, कॉर्ड का मतलब होता है सर्कल को 2 पॉइंट्स पे जो टच करती है, ठीक है, सेंटर से वो पास नहीं होती, तो 20, तो ये भी 20, ये भी 20। अब यहाँ से मेरे दिमाग में एक बात आई, अगर तीनों साइड्स 20 हैं तो ये इक्विलेट ट्रायंगल है, क्योंकि मुझे थीटा चाहिए था, क्योंकि देखो एल फाइंड करना, आर मुझे पता, थीटा के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, तो इसी से मैंने अपना जो थीटा वो निकाल लिया कि इक्विलेट ट्रायंगल में सभी एंगल 60 के होते हैं, और वहाँ से मेरा थीटा आ गया। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को जो है बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये पढ़ के आपको लगेगा ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। यस, ये हम पहले कर चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 जो है वो बिल्कुल सेम है। इफ़ इन 2 सर्कल्स आर्क्स ऑफ सेम लेंथ सबटेंड एंगल्स 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखो 2 सर्कल्स हैं, चलो थोड़ा बड़ा साइज़ का मैं जानबूझ के फ़र्क रख रहा हूँ, ठीक है। अब एक में एंगल जो है वो 60 डिग्री बन रहा है, एक में एंगल जो है वो 75 डिग्री बन रहा है। अब ये जो लेंथ है आर्क ऑफ सेम लेंथ, ये दोनों की सेम है। अगर ये एल है तो ये भी एल है, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं उनकी रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, तो ये मान लो R1 है, ये R2 है, तो इनकी हमें रेशियो निकालनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले भी कर चुके हैं। ऐसा करते हैं, इसको पहले मैं यहाँ पर आपको डायग्राम जो है बना के दिखाता हूँ। डायग्राम जरूरी नहीं है, बट जस्ट आपको फील देने के। अब देखो ये सारा क्वेश्चन आपके सामने पड़ा है, जो भी यहाँ पर लिखा है वो आपको मैंने बना के दिखा दिया। डायग्राम बनानी जरूरी नहीं है, एक्यूरेट कुछ भी, मतलब ये जरूरी नहीं है, जस्ट आपको फील देने के लिए। यहाँ पर ये सर्कल 1 है, ये सर्कल 2 है, यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल, यहाँ 75 का, ये रेडियस 1 है, रेडियस 2 है, ये L1 आर्क है, ये L2 आर्क है, सब कुछ लिख लिया। अब क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क सेम है, मैंने दोनों को L मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाना है आपको पता है, थीटा इज इक्वल टू L बाई आर, तो मुझे एंगल जो है वो अपना रेडियन में चाहिए। तो नाउ आपको पता थीटा 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री को डिग्री से कैंसिल करने के लिए नीचे डिग्री चाहिए, तो इसको मैं कट कर देता हूँ। तो अगर इसको कट करूँगा तो 3, मतलब यहाँ पर हमारा थीटा 1 कितना आएगा पाई बाई 3। आल्सो थीटा 2 की बात करते हैं, 75 डिग्री पाई बाई 180, ताकि डिग्री से डिग्री कैंसिल आउट हो जाए। इसको भी करते हैं, 5 3 ज़ा 15, 6 आ गया, तो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो ये 3 के टेबल पे, यहाँ पर 12, यहाँ पर 5, तो कितना आ गया मेरे पास 5 पाई बाई 12। अब वी नो, आपको पता है, ऐसा करते हैं, लिखते हैं बारी बारी से। वी नो थीटा 1 इज इक्वल टू L1 बाई R1, तो विच एम्प्लाइज R1 की वैल्यू कितनी हुई L1 बाई थीटा 1, विच एम्प्लाइज R1, L1 कितना है L ही है, थीटा 1 कितना है पाई बाई 3, तो इसको आप ढंग से लिख लो 3L बाई पाई, इसको आप लिख के रख लो, इसको आप नंबर 1 दे दो, क्योंकि हमें रेशियो फाइंड करनी है, इससे ज़्यादा हम सॉल्व इसको नहीं करेंगे। अब देखो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। सेम वे से वी नो थीटा 2 इज इक्वल टू L2 बाई R2। अब यहाँ से आप R2 की वैल्यू निकाल लो, L2 बाई थीटा 2। अब L2 कितना था L, ये था 5 पाई बाई 12, तो R2 को भी ढंग से लिख लो 12L 5 पाई, ये सबसे ऊपर चला गया। तो अब मुझे रेशो निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा डिवाइड 1 बाय 2। तो यहाँ पर मेरे पास कितना आएगा R1 कितना है 3L बाय पाई, R2 कितना आएगा यहाँ पर 12L बाय 5 पाई। अब देखो इसको ढंग से लिखते हैं R1 बाय R2,
तो 3l/पाई, आपको पता जो नीचे सबसे टर्म है वो पहले नंबर पर चली जाएगी ऊपर, और ये सेकंड नंबर पर 12l। तो सॉल्व करते हैं, पाई से पाई कट गया, l से l कट गया, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। तो मेरे पास बच कितना गया 5/4, विच एम्प्लाइज मेरी जो रेशो है वो कितनी आ गई 5/4। अब ये जो मेरा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात याद दिला दूँ, जब हमने एग्जाम्पल नंबर 5 की थी तब मेरा जो रेशो है ना वो बुक में थी 22:13, ठीक है। बुक में पता कितनी रेशो आई थी, इतनी, और मेरी थी इतनी। अब ये एक ही बात है, जस्ट मैंने एंगल्स को इधर उधर कर लिया था। जैसे यहाँ पर हमने θ1 को माना था 60, θ2 को 75। अगर आपने भी थीटा उससे उल्टा कर लिया कि θ1 को 75 और θ2 को 60 मान लिया, तो आपका आंसर भी 4/4 हो सकता है। बट वो दोनों आंसर एक्यूरेट है, में कोई भी गलती जो है वो नहीं है, गड़बड़ नहीं है, वो दोनों आंसर्स बिल्कुल ठीक है। आई होप ये भी आपको अच्छे से जो है वो समझ में आया। अब देखो इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। पेंडुलम क्या होता है? पेंडुलम कुछ इस शेप में होता है, जैसे यहाँ पर थ्रेड है और यहाँ पर कुछ वेट लगा हुआ है, ठीक है। अब इसको अगर मैं ऐसे ऐसे मतलब कि हिलाऊं तो ये ऐसे होगा, मतलब ये इस तरह से मूव करता जाएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब इस तरह से ये हमेशा मूव करता रहता है, इस तरह से, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हो ये मूवमेंट, तो इस तरह से ये मूवमेंट करता रहता है। अब इसकी लेंथ कितनी है 75, ये भी 75, ये भी 75। एंड द टिप डिस्क्राइब द आर्क ऑफ लेंथ, जो इसकी टिप है ये वाली, मतलब ये इसको दिखा रही है आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। मगर इसके 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को, पहले इसको लेके क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखो अगर मैं इस ध्यान से देखो, अगर मैं इस सर्कल को कंप्लीट कर दूं, अब शायद आपको सर्कल क्वेश्चन जो है अच्छे से क्लियर होगा। अब मान लो ये सर्कल का सेंटर है, ये क्या हो गई रेडियस, ये क्या हो गई लेंथ ऑफ आर्क। हमें ये वाला एंगल जो है वो फाइंड करना है, इतना सा क्वेश्चन है। फिर से बता देता हूँ, देखो ये पेंडुलम है, पेंडुलम जो है तो इसको ये फिक्स कर देते हैं। अब ये इधर जाएगा, ठीक है, इधर से वापस आके ये इधर जाएगा, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है 75, और ये लेंथ ऑफ आर्क कितनी है 10 सेंटीमीटर। उन्होंने बीच का एंगल पूछा है। तो आई होप क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छे से क्लियर है। मैं जस्ट यहाँ पर ऐसा करते हैं, थोड़ी सी फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। आपको पता है लेंथ ऑफ पेंडुलम वो कितनी है 75 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हम पहले पार्ट की बात कर रहे हैं। और आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। हमें एंगल फाइंड करना है। ऐसा करते हैं, उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं। देखो जस्ट आपको फील देने के लिए मैंने पूरी डायग्राम आपको बना के दिखाई है। पेपर में आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ये पेंडुलम है, ठीक है, इस तरह से मूव कर रहा है, पहले रेड की तरफ गया फिर ब्लू की तरफ, इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है। बेसिकली सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको फील देने के लिए, ठीक है। ये आपके लेंथ ऑफ आर्क है, ये इसका क्या बन गया रेडियस। अगर ये सर्कल है तो ये इसका क्या बन गया रेडियस। तो आपको पता है वी नो थीटा इज इक्वल टू L/R। थीटा L कितना, यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास है 10 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी है 75 सेंटीमीटर। इसको कट कर लेते हैं, तो 5 2 ज़ा 10, यहाँ पर कितना आएगा 5 1 ज़ा, तो 2/15, विच एम्प्लाइज हमारा थीटा कितना आ गया 2/15 रेडियन। आई होप इसमें आपको जो है वो कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं है। अब देखो ये आपका सेकंड पार्ट है, जस्ट लेंथ ऑफ आर्क चेंज हुई है, पहले 10 थी अब वो 15 मतलब बढ़ गई आगे से, ठीक है। तो आपको पता है थीटा इज इक्वल टू L/R। अब लेंथ ऑफ आर्क है 15 और रेडियस हमारी वही है 75। तो 15 5 ज़ा, इसको हम डायरेक्टली कट कर सकते हैं, 15 5 ज़ा 75, ठीक है। तो मेरे पास डायरेक्टली थीटा कितना आ गया 1/5 रेडियन। अब तो इसमें कुछ समझने को है ही नहीं है, पहले जितना मुझे टाइम लगाना था वो मैंने अब लगा। देखो ये इसका लास्ट पार्ट है, थीटा इज इक्वल टू L/R।
एल कितना है 21, आर कितना है अब 75। तो इसको कट करते हैं, 3 7 ज़ा 3 1 3 2 ज़ा 6 3 5 ज़ा 15। तो मेरे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 7/25 रेडियन। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को जो है वो बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। देखो समझने वाली बात क्या थी, वो सारा कुछ मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया था कि पेंडुलम की बात कर रहे हैं। पेंडुलम की शेप ऐसी होती है, यहाँ पर से फिक्स होता है, ठीक है। तो वो इस तरह से रोटेट कर रहा है, इस तरह से वो रोटेट करता जा रहा है। तो लेंथ ऑफ आर की बन रही है ये 10 सेंटीमीटर थी पहले पार्ट में। अब ये यहाँ पर भी जाएगा, यहाँ पर, मतलब ये इसकी रेडियस बन गई। अगर इसको मैं सर्कल की शेप में देखूँ तो मुझे वो एंगल पूछ रहे थे। तो इस तरह से हमने तीनों पार्ट्स को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। देखो इस एक्सरसाइज से किसी भी क्वेश्चन को लेकर या ट्रिग्नोमेट्री को में अभी तक जितना भी हमने किया, कोई भी अगर आपको डाउट हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।